कोई सुनना नहीं चाहता। मौत जो एक हकीकत है, मगर कौन है जो इस हकीकत से आंखें मिला सके? किसमें हिम्मत है जो इस लफ्ज को सुने और उसके बदन में झुरझुरी तारी ना हो? मौत के कोई भी करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, मगर मौत हर एक के पास आती है। कभी चुपके से आती है, कभी ऐलान करते हुए आती है, और मौत का तल्ख जाम हर एक को पीना पड़ता है, खा पीना गवारा करे या ना करे। मौत के आगे किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मौत के खौफनाक पंजों से किसी की जोर आजमाई नहीं चल सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, ज़मी खा गई आसमां कैसे कैसे। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। अजल ने न छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सा फातिह बहारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सुधारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। इज्जत व एहतराम के मुस्तहिक अकाबिर उलमा किराम, मुहब्बतों के मुस्तहिक बुजुर्गों, नौजवानों, पसे पर्दा माओ और बहनों, इंसान इस दुनिया में हमेशा हमेश के लिए नहीं आया है। मौत एक इंसान के लिए, मुसलमानों के लिए तोहफा है। जो इंसान अपनी जिंदगी में नेकियां करके अपनी जिंदगी को गुजार लिया, उस इंसान के लिए मौत एक तोहफा है। और जिस मुसलमान भाई ने अपनी जिंदगी को सिर्फ गुनाहगारी में गुजारी, गुनाह करते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए, उसके लिए मौत तोहफा नहीं है। उसके लिए मौत जो है क्या है? वो तोहफा नहीं है उसके लिए। तो बहरहाल हर इंसान को, हर मुसलमान को मरने से पहले पहले मौत की तैयारी करनी चाहिए। इंसान के तीन हिस्से हैं। इंसान के तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज्जत का है, दूसरा हिस्सा खुद इंसान का है, और तीसरा हिस्सा कीड़े मकोड़ों का है। पहला जो हिस्सा है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का है, वो इंसान का रूह है। वैसे तो पूरा का पूरा ही हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला का ही है, लेकिन मिसाल देने के लिए मैं ये बात आप लोगों के सामने अर्ज कर रहा हूँ कि पहला हिस्सा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का है, वो रूह का हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो है वो इंसान के खुद का है, और वो हिस्सा है आमाल। जिस तरह से इंसान आमाल करेगा उसी के उसके नसीब में आएगा। और तीसरा हिस्सा जो है कीड़े मकोड़ों का है, और वो क्या है? ये हमारा जिस्म। जिस जिस्म पर हम रात दिन इतना मेहनत करते हैं,
सुबह उठ करके बेहतरीन ग़िज़ा के साथ नाश्ता खाते हैं और दोपहर होने के बाद बेहतरीन सालन और सब्जी से अपने पेट को भर करके खाने को नोश फरमाते हैं और रात के खाने में बेहतरीन से बेहतरीन ग़िज़ा खा करके हम आराम से और चैन और सुकून की नींद सो जाते हैं। वो हिस्सा किसके लिए नसीब में आएगा? वो हिस्सा किसके नसीब में आएगा? वो हिस्सा कीड़े मकोड़ों के नसीब में आएगा। जब इंसान कब्र में दफन हो जाता है, उस हिस्से को कीड़े मकोड़े बेहतरीन ग़िज़ा समझ करके क्या करेंगे? एक एक दिन जो है, एक एक लम्हा वो कीड़े मकोड़े इंसान को खा करके खत्म कर देंगे। तो हमें किन हिस्सों पर ज्यादा तरजीह देना चाहिए? किस हिस्से पर हमें ज्यादा तवज्जो देना चाहिए? वो हिस्सा हमारे खुद का हिस्सा है जो हमारे नसीब में आएगा, यानी आमाल सालिहा है, जो हमें हर वक्त जो है, हर वक्त हर लम्हा अल्लाह की याद में अल्लाह को राजी करने के लिए जिंदगी गुजारना चाहिए। मेरे अजीज बुजुर्गों, एक मिसाल और देखिए कि कोई भी इंसान यहाँ पर दुनिया में रहने के लिए नहीं आया है। हर इंसान इस दुनिया से चले जा रहे हैं। रात दिन जब हम सो करके उठते हैं ना, सो करके उठते हैं, उठने के बाद मस्जिदों से आवाज़ें आती है कि फला साहिब का, फला मुहतरमा का इंतकाल हो गया है, उनकी जनाजे की नमाज इतने बजे है। ये हमारे कानों में रात दिन आवाज़ें गूंज रही हैं। इस बात को हमें गवाही दे रही है कि इस दुनिया में कोई भी जानदार रहने के लिए नहीं आया है। और अगर हम अपनी जिंदगी में गहरी नजर डालेंगे तो यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, चाहे हम हों या आप हों, आज से तकरीबन 80 या 90 साल के बाद या 100 साल के बाद यहाँ पर इस बस्ती में जितने लोग अभी मौजूद हैं, कोई भी यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे। तमाम लोग मौत का शिकार हो जाने वाले हैं। आज से तकरीबन 100 साल के बाद कोई रहेंगे क्या यहाँ पर? कोई नहीं रहने वाला है। तो मौत हर जानदार के लिए कितना खतरनाक और कैसा भयानक लफ्ज़ है। मौत से हर शख्स भागता है। मौत की कड़वी घोंट कोई पीना नहीं चाहता। मौत की आवाज कोई सुनना नहीं चाहता। मौत जो एक हकीकत है, मगर कौन है जो इस हकीकत से आंखें मिला सके? किसमें हिम्मत है जो इस लफ्ज को सुने और उसके बदन में झुरझुरी तारी ना हो? मौत के कोई भी करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं करता है, मगर मौत हर एक के पास आती है। कभी चुपके से आती है, कभी ऐलान करते हुए आती है, और मौत का तल्ख जाम हर एक को पीना पड़ता है, खा पीना गवारा करे या ना करे। मौत के आगे किसी की जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मौत के खौफनाक पंजों से किसी की जोर आजमाई नहीं चल सकती है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा बच्चों से बड़ा हो जाना, जवान हो जाना, जवान होने के बाद बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाना, और बूढ़ा हो जाने के बाद हमारे बालों का सफेद हो जाना, दाढ़ियों का सफेद हो जाना, हमारे कदम हमारे पैर लड़खड़ाना, हमारे हाथ पैर काम न करना, ये हमारे दांत का गिर जाना, हमारी आवाज जबान में लड़खड़ाहट, आंखों से अच्छा से दिखाई ना देना, ये किस चीज की अलामत है? ये किस चीज की अलामत है? मेरे अजीजों, ये इस चीज की अलामत है कि हम दिन ब दिन मौत का शिकार होने की तरफ जा रहे हैं। मौत के कब्रिस्तान की तरफ किस तरफ खींचे चले जा रहे हैं? कब्रिस्तान की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। तो इस चीज को हमें गौर व फिक्र करना चाहिए, और हमें जो जिंदगी मिली है उस जिंदगी को गनीमत समझना चाहिए, मौका को गनीमत समझना चाहिए, और इस मौके की गनीमत को हम अल्लाह को राजी करने में अपनी जिंदगी को क्या करें? सर्फ करना चाहिए। हमें जो मुख्तसर सा वक्त दिया गया था,
तो एक बात अर्ज करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। देखिए मेरे अजीज साथियों, एक छोटे से बच्चे के कान पर जब वो पैदा होता है तो आज़ान पढ़ी जाती है, आज़ान पढ़ी जाती है, लेकिन उस आज़ान के बाद कोई नमाज नहीं होती है। नमाज होती है क्या? नमाज नहीं होती है। उसकी नमाज कब होती है? जब उसका इंतकाल हो जाता है तब जनाजा होती है। तो लिहाजा हर इंसान को अपनी जिंदगी को इतनी मुख्तसर समझनी चाहिए कि हमें सिर्फ अभी आज़ान हुई है, चाहे वो फजर की अज़ान हो, चाहे वो असर की अज़ान हो या ज़ोहर की, बल्कि ज़ईफ़ हदीस में ये वाक़िअ हुई है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी को इतना कम समझना चाहिए कि मगरिब की अज़ान हुई और मगरिब की अज़ान के बाद फ़ौरन जमात खड़ी हो जाती है ना, इतना ही अपनी ज़िंदगी को गनीमत समझना चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी, हमें जो ज़िंदगी मिली है इतनी ही ज़िंदगी मिली है, और इसी वक्त में जो है हमें बच्चे से बड़े होकर के, जवान हो करके और बुढ़ापे की उम्र को पहुंचने तक जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अपने अल्लाह को राजी करने में जिंदगी को गुजारना चाहिए। मेरे अजीज बुजुर्गों, इंसान अक्लमंद और समझदार वही है जो मौत को याद करता रहे। मौत की याद के लिए कब्रिस्तान जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि एक दिन हमको भी यहीं आना है और मनो मिट्टी के नीचे दफन होना है। अइज़्ज़ा व अक़रबा, दोस्त व अहबाब, रिश्तेदार, तमाम लोग जो हैं आपके ऊपर मिट्टी डाल करके अपने अपने घर चले जाएंगे, सिर्फ आपके अपने आमाल कमाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मौत से पहले पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।